लास्ट 5 ईयर्स में स्मॉल कैप फंड्स ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इसी वजह से अभी के समय स्मॉल कैप फंड्स का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। लेकिन अभी के समय स्मॉल कैप फंड्स के बाद में माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग भी शुरू हो गई है, जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने पिछले साल मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड को भी लॉन्च किया था। इस फंड का रिव्यू हम साल भर पहले भी कर चुके हैं और अब साल भर के बाद में हम इस फंड को वापस रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें कि हम इस माइक्रो कैप फंड को सभी पर्सपेक्टिव से एनालाइज करेंगे और वीडियो के लास्ट में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या फ़ंड इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है या नहीं। अगर फ़ंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये फ़ंड 5 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ है, यानी कि फ़ंड 1 साल पुराना ही फ़ंड है। फ़ंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी माइक्रो कैप 250 TRI है, जबकि फ़ंड का लेटेस्ट AUM 1487 करोड़ रुपीज़ का हो चुका है। दोस्तों, इंडेक्स फंड में आपको AUM से रिलेटेड ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.44% है। तो जैसा कि ये फंड एक इंडेक्स फंड है, तो यहाँ पर एक पैसिव फंड के हिसाब से ये एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा लगता है। इस माइक्रो कैप फंड को 2023 से मिस्टर स्वप्निल P. मायकर मैनेज कर रहे हैं, लेकिन किसी इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का कोई विशेष रोल नहीं होता, तो यहाँ पर इसे इग्नोर भी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई फंड की बेसिक्स की। अब ये जान लेते हैं कि माइक्रो कैप फंड्स क्या होते हैं। दोस्तों, कंपनीज के मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ही उनकी साइज डिसाइड होती है। जैसे कि 1 से लेकर 100वीं मार्केट कैप वाली कंपनीज लार्ज कैप कैटेगरी में आती है, ठीक वैसे ही 101 से लेकर 250वीं कंपनी मिड कैप कंपनीज होती है। वहीं 251वीं कंपनी से लेकर 500वीं कंपनी तक स्मॉल कैप कंपनीज होती है, जबकि 501वीं कंपनी से लेकर 750वीं कंपनी तक माइक्रो कैप कंपनीज की कैटेगरी में आती है। तो ये जो माइक्रो कैप इंडेक्स है इन 250 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस तरह माइक्रो कैप कंपनीज साइज में बहुत ही छोटी होती है, जिसकी वजह से इनमें हाई रिस्क के साथ साथ हाई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ भी सबसे ज़्यादा होती है। अगर फंड के रिटर्न्स की बात करें तो इस इंडेक्स फंड को लॉन्च हुए सिर्फ 1 ही साल का समय हुआ है। तो इस फंड ने 1 साल में तो स्मॉल कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को तो बीट करके दिया है। यहाँ पर आप ये चार्ट देख सकते हैं, जहाँ पर ब्लू लाइन मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स फंड की है। अगर फंड के लास्ट 1 ईयर के रिटर्न देखें तो ये 59.11% है, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स के रिटर्न्स 49.64% है। लास्ट 6 मंथ्स में फंड के रिटर्न्स 39.79% के हैं, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स के 34.56% हैं। वहीं लास्ट 3 मंथ्स में मोतीलाल ओसवाल के रिटर्न्स 11.48% हैं, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स के रिटर्न्स 8.72% है। तो यहाँ पर फंड ने पिछले 1 साल में स्मॉल कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को अच्छे से बीट किया है। हालांकि ये वैल्यूएशन का टाइम सिर्फ 1 ही साल का है, सो इतने शॉर्ट टाइम में इस फंड को बेस्ट डिक्लेयर करना ठीक नहीं रहेगा। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें तो इसमें 250 कंपनीज अवेलेबल है। जैसा कि ये फंड एक पैसिव फंड है, सो इसमें सेम अपने इंडेक्स के जैसे ही स्टॉक्स रहेंगे। जो इंडेक्स फंड होता है वो सेम अपने इंडेक्स के स्टॉक्स को ही रेप्लिकेट करता है। अगर पोर्टफोलियो का करंट PB रेशियो देखें तो ये 3.50 है, जबकि पोर्टफोलियो का PE रेशियो 30.99 है। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन ठीक दिखाई दे रहा है, जो कि ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम। अगर इस इंडेक्स का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल और हेल्थ केयर में हाईएस्ट एक्सपोजर बना रखा है। तो यहाँ पर फंड के सेक्टर्स तो बढ़िया है, जो कि आपको लगभग सभी फंड्स में टॉप पर ही मिलेंगे। दोस्तों, जो माइक्रो कैप फंड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल नेचर के होते हैं, जिसका अंदाज़ा हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को देख के लगा सकते हैं। जहाँ पर निफ्टी माइक्रो कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.34 है, निफ्टी स्मॉल कैप का 8.21 है, जबकि निफ्टी 500 इंडेक्स का SD 5.02 है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि वो फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी बताया कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल फंड है, सो इस प्रकार का फंड आपको काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर वाली राइड दे सकता है। हालांकि फंड रिटर्न्स भी अच्छे बना रहा है। हालांकि यदि देखा जाए तो अभी के समय बुल मार्केट है और अभी के समय इस इंडेक्स का आउट परफॉर्म करना लाजमी है। यदि आप निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखेंगे तो इसमें आपको करंट बुल मार्केट के अलावा बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स तो नहीं दिखाई देंगे। यहाँ तक कि ये इंडेक्स 5-6 साल के लंबे टाइम पीरियड तक भी अंडर परफॉर्मेंस दिखा चुका है।
इसी वजह से इस माइक्रो कैप फंड में कम से कम 5-6 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन तो रखना ही चाहिए। साथ ही मेरी पर्सनल ओपिनियन में आपको अपने पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा इस इंडेक्स फंड में एलोकेट करने से बचना चाहिए। इस माइक्रो कैप फंड की जगह स्मॉल कैप फंड्स थोड़े बेटर दिखाई देते हैं, जिसमें कि कंपैरेटिवली कम रिस्क होती है। साथ ही लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 727 स्टॉक्स जो कि स्मॉल कैप फंड्स द्वारा होल्ड किए हुए हैं, उनमें से 162 स्टॉक्स माइक्रो कैप इंडेक्स से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से आपको कुछ स्मॉल कैप फंड्स में माइक्रो कैप स्टॉक्स का भी बेनिफिट मिल जाता है। साथ ही दोस्तों, हमें म्यूचुअल फंड से रियलिस्टिक रिटर्न्स की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि पिछले 4-5 साल बुल मार्केट के रहे हैं। यदि आने वाले 1-2 साल में मार्केट अच्छा नहीं करता है तो ऐसे में स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्स ही सबसे ज़्यादा गिरेंगे। इसी वजह से आपको अपने पोर्टफोलियो को वेल डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।